पेरिटोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डॉग के स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर किसी फॉरेन बॉडी की वजह से पंक्चर हो जाता है। अक्सर डॉग ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ चबाते टाइम जल्दी जल्दी में उसे निगल जाते हैं और उनके पेट में अल्सर जैसी कंडीशन हो जाती है। इससे क्या होता है कि उसके पेट के पूरे अंदर लाइनिंग के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करें, आज हम देखेंगे। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनन। जब डॉग किसी फॉरेन बॉडी को निकल जाते हैं, क्योंकि होता यह है कि डॉग को क्यूरियोसिटी रहती है कुछ भी चीज़ चबाने की, अक्सर वो कॉइन्स, चेन, छोटी मोटी चेन्स निकल जाते हैं। ये देखा जाता है बड़े डॉग्स के अंदर ज़्यादा। छोटे डॉग्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं तो आसानी से निकल नहीं पाते। मैस्टिफ्स डॉग्स के अंदर नॉर्मली मैं देखता हूँ, रॉटवाइलर्स, मैस्टिफ्स, इंग्लिश मैस्टिफ्स, फ्रेंच मैस्टिफ्स और केन कॉर्सोज, ये जो जितने भी मैस्टिफ ब्रीड्स हैं इसके अंदर ही ज़्यादा देखा जाता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब ये फॉरेन बॉडी जाके स्टमक के अंदर पड़ी रहती है तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी फॉर्मेशन होती है। ये अगर पैनी है, अगर ये लाइनिंग को पंक्चर कर देती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। देखिए, ऐसी कंडीशन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कीजिए, डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बाद बिना मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने डॉग की बीमारी को गलत डायग्नोस कर पाए। अगर आपने गलत डायग्नोस कर ली तो आप गलत मेडिसिन दे बैठेंगे और आपके डॉग को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे स्टमक लाइनिंग के अंदर स्वेलिंग आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है कभी कभी। देखिए, इनिशियल स्टेजेस में अगर आपके डॉग को फीवर है, आपके डॉग के पेट में दर्द हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है, बार बार पेट को अंदर बाहर कर रहा है और एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में एकोनाइट ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम कर सकती है। इनिशियली आप उसको 2 से 3 डोजेस दे सकते हैं। अगर उसके पेट के अंदर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी आंखों की मूवमेंट ऐसी हो रही है जैसे कि वो बेहोश होने वाला है, ऐसी कंडीशन आ रही है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो पेन किलर्स के अंदर बेलाडोना आपको देनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी कंडीशन है, अगर वो अपने पेट को ना ज़मीन पे रख के बैठ जाए, दबाने लगे, हिलना ना चाहे, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ऐसे केसेस में कोलोसिंथ ऐसे केसेस के पेट के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे आपको सिम्पटम लगे कि आपका डॉग ज़मीन पर पेट के बल बैठा हुआ है, उस जगह को दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर आपके डॉग के पेट के अंदर आपको लगे कि शायद कोई अल्सर फॉर्मेशन या कोई फोड़ा जैसा फॉर्मेशन हो गया है और इसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या आपके डॉक्टर एक डायग्नोस करें, तो ऐसे केसेस में 2 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं, एक हेपासल्फ और दूसरी साइलिशिया। ये दोनों मेडिसिन ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको अपने डॉग को देनी चाहिए वक्त रहते हुए। अगर आप चाहते हैं कि इन चोट की वजह से आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे केसेस के अंदर कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो 6 पोटेंसी में देनी चाहिए। ट्यूमर फॉर्मेशंस और गांठ बनने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देती है। देखिए, ऐसी कंडीशंस के अंदर 2 प्रॉब्लम्स और जो अक्सर होती हैं, वो एक होती है लूज मोशंस। इनर लाइनिंग के अंदर स्वेलिंग हो जाने की वजह से डॉग्स लूज मोशंस करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है वोमिटिंग। लगातार पेट के अंदर एसिडिटी फॉर्मेशन होती है और वोमिटिंग करते हैं। ऐसे केसेस में 2 मेडिसिन जो सबसे अच्छा काम करती हैं, उल्टी के केस में वेरेट्रम एल्बम और लूज मोशन के केस में आर्सेनिक एल्बम। ये दोनों मेडिसिन आप अल्टरनेट दे सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ हो रही हैं। अगर लूज मोशंस भी हो रहे हैं, वोमिटिंग भी हो रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम दीजिए और 1 घंटे बाद में वेरेट्रम एल्बम दीजिए और ये आप रिपीट करते रहिए पूरे दिन, जब तक आपको ऐसा लगे कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके डॉग के अंदर ऐसी कंडीशन हो रही है और वो आपको अल्टरनेट किसी भी थेरेपी से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो आप ये मेडिसिन देके अपने डॉग को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।